Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the reaction of ammonia derivatives with carbonyl compounds. लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अमोनिया डेरिवेटिव्स कैसे ऐड किया जाता है। सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे ये किस कैटेगरी में आता है। तो अमोनिया डेरिवेटिव में हर वो कंपाउंड आता है जो अमोनिया से बना होगा। अमोनिया डेरिवेटिव कैसे बनता है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकाल दें, उसकी जगह कोई और ग्रुप आके लग जाए तो ये अमोनिया डेरिवेटिव कहलाएगा। से NH2 अमाइनो ग्रुप है, H की जगह क्या लगा होता है OH, तो ये एक अमोनिया डेरिवेटिव है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सल अमाइन। और अगर आपके पास NH2 हो, उधर भी NH2 लगा होगा तो ये अमोनिया डेरिवेटिव है, इसमें ये ग्रुप है, इसमें ये ग्रुप है, तो इसका नाम होता है हाइड्राजीन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। अब नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है, कौन सा, NH2 NH और साथ में क्या लगा होता है बेंजीन रिंग C6H5। तो इसका नेम क्या होता है, इसमें ये वाला सारे का सारा ग्रुप है, इसका नेम होगा फिनाइल हाइड्राजीन। इसको फिनाइल हाइड्राजीन का नाम देते हैं। और भी अमोनिया डेरिवेटिव हैं काफ़ी। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारे पास NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें ये सारे का सारा ग्रुप है, इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है सेमी कार्बाजाइट। और अगर NH2 हो, NH आगे बेंजीन रिंग लगी हो और यहाँ पर नाइट्रो हो, यहाँ पर भी नाइट्रो हो, ये सारे का सारा ग्रुप है, इसका नेम होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 DNPH डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ऑल आर कॉल्ड एज अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन पैटर्न क्या होता है, रिएक्शन पैटर्न, व्हाट इज द रिएक्शन पैटर्न ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। ये जनरल रिएक्शन कैसे होगा, बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव जब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अटैक करता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके पास अमोनिया डेरिवेटिव आता है NH2 × G, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। ये बेसिकली इसमें 2 H हैं, एक H इसका निकलता है और नाइट्रोजन इस पर अटैक कर जाती है। नाइट्रोजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन है, इसके साथ NH ग्रुप लगा होगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा और H जो है ये ऊपर जाके लग जाता है, OH बन जाएगा और साथ में क्या लगा होगा G। तो ये बेसिकली अब क्या होगा, एडिशन हो गई है और साथ में ये बेसिकली वाटर निकल जाएगा इन दोनों में से, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी। प्रोडक्ट में कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड डबल हो जाएगा और H और OH निकल जाएगा, ये वाटर प्रोड्यूस कर देगा। तो इस रिएक्शन को किस कैटेगरी में हम फॉल करते हैं, बेसिकली
पहले अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हुआ है और बाद में वाटर रिमूव हुआ है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आर क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, कंबाइन हुए हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर, इस वजह से इस रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन। बेसिकली हम सबसे पहले अब ऐड करवाते हैं हाइड्रोक्सल अमाइन। हाइड्रोक्सल अमाइन अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड करवाएंगे तो ऊपर की तरह ही रिएक्शन होता है। इनफैक्ट क्या चेंज क्या आती है, देखें अमोनिया डेरिवेटिव से दोनों एच एंड पे निकल चुके हैं और कार्बोनाइल से ऑक्सीजन निकल जाता है और नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड डबल हो जाता है। इसी तरह से ये रिएक्शन होता है। से हमारे पास मौजूद है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को हम मेथानॉल भी बोलते हैं। अगर मेथानॉल रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेथानॉल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल है, हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ NH2 × OH किसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा, एसिड की मौजूदगी में, तो ये प्रोडक्ट बना देगा। और प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, कार्बन से निकलेगा ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप से निकलेगा H2, वाटर निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, N के साथ OH लगा होगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। इस प्रोडक्ट को नाम देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनी है इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और साथ प्रोडक्ट के लिए हम क्या नाम देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। जो प्रोडक्ट बनती है जिसमें CN बॉन्ड डबल हो, साथ OH लगा हो, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ऑक्साइन। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कॉल्ड ऑक्साइन, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। व्हाट आर कॉल्ड ऑक्साइन, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। ये तो बना था किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से हमारे पास मौजूद होता एसिटाल्डिहाइड। तो ये बेसिकली मेथनॉल से क्या हो जाना था, एथनॉल और एसिटाल्डिहाइड। और अगर एसिटाल्डिहाइड होता तो ये जो प्रोडक्ट बननी थी इसका नेम हो जाना था, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह इसका नेम हो जाना था क्या, दिस विल बी कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन। और अगर एसिटाल्डिहाइड की बजाय हमारे पास मौजूद होता एसीटोन तो इसका नेम हो जाना था एसीटोन। और एंड जो प्रोडक्ट बननी थी उसका नेम हो जाना था एसिटाल्डिहाइड की बजाय उसका नेम हो जाना था एसीटोन ऑक्साइन, एसीटोन ऑक्साइन। तो ये हमारे पास ऑक्साइन बनते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइन, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन और एसीटोन ऑक्साइन। अब उसके बाद आ जाता है रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन से रिएक्शन किस तरह से होगा, से हमारे पास मौजूद है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है हाइड्राजीन के साथ NH2। ये सारा रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, एसिड की मौजूदगी में, H पॉजिटिव की मौजूदगी में। तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो प्रोडक्ट बननी थी उसमें क्या होना था, जैसे पहले हुआ है, इससे O और उससे H2 निकल जाना था, वाटर निकल जाना था और कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये बनना था HCH और आगे C और N का बॉन्ड डबल हो जाना था और आगे NH2 लगा होना था। तो इसका नेम होना था प्रोडक्ट का, साथ वाटर निकल जाता, वाटर रिमूव हो जाता, प्रोडक्ट का नेम होना था। क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना है इसका नेम होना था फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो हाइड्राजीन से बनेगा उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाना था। से हमारे पास मौजूद होता एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय
अगर ये मौजूद होता एसिटाल्डिहाइड तो जो प्रोडक्ट बननी थी उसका नेम हो जाना था फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय वो नेम हो जाना था एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। और अगर हमारे पास मौजूद होता CH3 एसीटोन मौजूद होता तो ये जो प्रोडक्ट बननी थी प्रोडक्ट का नेम क्या हो जाना था, प्रोडक्ट का नेम हो जाना था एसीटोन हाइड्राजोन। तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन और एसीटोन हाइड्राजोन हो जाना था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाता है इसमें, नेक्स्ट जो रिएक्शन इसमें आ जाता है वो है डियर स्पेक्टेटर्स रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन जो है ये से हमारे पास मौजूद है फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन किस तरह से होगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या नेम है रिएक्टेंट का, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और इसका अगर रिएक्शन करवाया जाए किसके साथ, विद फिनाइल हाइड्राजीन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाए तो इससे O और उससे H2 निकल जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगी HCH ये डबल बॉन्ड और इसके साथ ये एसिड की मौजूदगी में होगा, N लगा होगा, आगे NH है, आगे फिनाइल ग्रुप लगा होगा, तो साथ वाटर निकल जाएगा। प्रोडक्ट का क्या नेम होगा, प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनी है इसका नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। और एंड पे क्या लगेगा इसके साथ, इसके साथ लगेगा फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन इसका नेम आ जाएगा। से हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय मौजूद होता एसिटाल्डिहाइड, अगर हमारे पास मौजूद होता एसिटाल्डिहाइड तो प्रोडक्ट क्या बननी थी, प्रोडक्ट बननी थी फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय इसका नेम होना था एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर हमारे पास मौजूद होता एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड की बजाय एसीटोन होता तो प्रोडक्ट क्या बननी थी, प्रोडक्ट बननी थी एसिटाल्डिहाइड की बजाय इसका नेम हो जाना था एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसका अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद 2,4 DNPH, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का क्या फार्मूला है, NH2NH, आगे फिनाइल ग्रुप लगा होगा, 2 पोजीशन पर नाइट्रो होगा, 4 पोजीशन पर भी नाइट्रो होगा, तो इसका नेम होगा 2,4 DNPH, डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये जो रिएक्शन होगा ये भी किसकी मौजूदगी में होगा, एसिड की मौजूदगी में। और किसके साथ से कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड है, से फॉर्मेल्डिहाइड है। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, प्रोडक्ट में ये बेसिकली इससे O निकल जाएगा, इससे H2 निकल जाएगा। अगर O और H2 निकल जाए प्रोडक्ट बन जाती है HCH, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड सिंगल से डबल हो जाएगा, आगे NH लगा होगा, आगे बेंजीन रिंग होगी, 2 पोजीशन पर नाइट्रो होगा, 4 पे भी नाइट्रो होगा, साथ वाटर भी रिमूव होगा। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, फॉर्मेल्डिहाइड से बना है तो इसका नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, आगे आ जाएगा 2,4 DNPH। तो ये हाइड्राजीन के बजाय इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हाइड्राजोन। तो ये बना था फॉर्मेल्डिहाइड से। अगर एसिटाल्डिहाइड होता तो इसका नेम होना था एसिटाल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय इसका नेम क्या हो जाना था, एसीटैल्डिहाइड 2,4-DNPH। और अगर हमारे पास मौजूद होता एसीटोन तो इसका नेम क्या हो जाना था, एसीटोन होता तो इसका नेम होना था प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज एसीटोन 2,4-DNPH। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टेस्ट के ज़रिए ये जो प्रोडक्ट बनती है इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसके जो प्रोडक्ट के प्रेसिपिटेट बनते हैं, हाँ जी, इसके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं प्रोडक्ट के, इस वजह से येलो और ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट, ये टेस्ट इस्तेमाल होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब हमने अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन तो पढ़ लिया, व्हाट इज़ इट्स मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होगा कैसे। हम इसके मैकेनिज़्म को बगौर समझते हैं कि ये बेसिकली रिएक्शन हुआ कैसे। बेसिकली डियर स्पेक्टेटर्स, ये रिएक्शन जो होता है ये बेसिकली होता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एसिड कैटालाइज होता है। अगर कोई एसिड आएगा वो प्रोटॉन देगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद होते हैं, तो ये उसके साथ हाइड्रोजन के साथ या प्रोटॉन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड अपनी सिमत खींचेगा। जब ऑक्सीजन अपनी सिमत बॉन्ड को खींचेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जब ये कार्बन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन चुका हो और उसके साथ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, इसके पास अमोनिया डेरिवेटिव आए, तो अमोनिया डेरिवेटिव NH2 होता है, ग्रुप कोई भी हो सकता है। उसकी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर उसको देता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब डी स्पेक्टेटर्स ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन है उसके साथ O के साथ H लगा हुआ है ऊपर, तो ये जो नाइट्रोजन है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जब इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पर आ जाएगा। नाइट्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को विदड्रॉ करने के लिए इस प्रोटॉन को निकाल देगा, बॉन्ड अपनी सिमत खींच लेगा। जब बॉन्ड अपनी सिमत खींच लिया इसने, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है और ये N के साथ H लगा होगा, साथ G लगा होगा, प्लस इसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा। क्योंकि बॉन्ड ऊपर चला गया है, ये बॉन्ड अपवर्ड मूव कर जाएगा, तो ये प्रोटॉन निकल जाएगा। तब इसकी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन उसको लोन पेयर देगी और कौन सा बॉन्ड बनाएगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दोबारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जब दोबारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये बनाएगी, O के साथ एक H लगा हुआ है, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा H के साथ, तो O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है, N के साथ H और साथ G लगा होगा। ये जो बेसिकली ऑक्सीजन है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखती, ये बॉन्ड अपनी सिमत खींच लेगी। अगर खींच ली तो ये किस फॉर्म में निकल जाएगी, यहाँ से इन दी फॉर्म ऑफ वाटर। और जब ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ N के साथ H लगा होगा, साथ G लगा होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ये बॉन्ड इधर खींच लेगा। अगर बॉन्ड इधर आ जाए तो कार्बन
कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड डबल हो जाएगा और साथ G लगा होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगी और साथ में जो कैटालिस्ट है H पॉजिटिव वो रिसाइकल हो जाएगा। तो ओवरऑल चेंज क्या आती है? ओवरऑल अगर हम गौर करें तो कार्बोनाइल से क्या निकला है? कार्बोनाइल से निकली है ऑक्सीजन। ओवरऑल कार्बोनाइल से क्या निकल जाती है? ऑक्सीजन। और अमोनिया डेरिवेटिव से क्या निकल जाती है? H2 और साथ में G लगी होती है। तो बेसिकली वाटर रिमूव होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड डबल हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन।